तो हाय गाइस, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक। और ये है प्रॉब्लम अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन, प्रॉब्लम 1 ऑफ दिसंबर लॉन्ग चैलेंज। पहले प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। इंक्रीजिंग कोविड केसेस हैव क्रिएटेड पैनिक अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ सेफलैंड, सो द गवर्नमेंट is starting to push the production of the vaccine. It has to report to media about the exact date when vaccines will be available. तो आपको दो कंपनीज दे रखी हैं। ए कंपनी जो है वो D1 डे से चालू कर दी है वैक्सीन बनाना, और B1 वैक्सीन बनाती है पर डे। और एक कंपनी बी है जो कि D2 डे से चालू करती है और V2 वैक्सीन बनाती है पर डे। तो हमें डे 1 से काउंट करना है कि कितने दिन लगेंगे टोटल वैक्सीन बनाने में और कितनी टी वैक्सीन। तो बताना है कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेज बताने हैं हमें। तो पहला टेस्ट दे रखा है 1 2 1 3 14। तो उसको समझते हैं सबसे पहले टेस्ट केस को। 1 2 1 3 14। तो 1 2 1 3 14। तो आपको ये ए कंपनी के बारे में बता रखा है और ये आपको बता रखा है बी कंपनी के बारे में, और ये बता रखा है कितनी वैक्सीन्स रेडी करनी है। तो टोटल 14 रेडी करनी है और ये मान लेती है डे 1 है। डे 1 में क्या हो रहा है, ये 2 वैक्सीन रेडी करती है और ये 3। तो यहाँ तक 5 वैक्सीन रेडी हो गई। डे 2 में ये 2 करेगी, ये 3 करेगी, क्योंकि इसने डे 1 से चालू करा था ए वाली ने और बी वाले ने डे 1 से चालू करा था, इसलिए हर दिन अब 5 का टर्नओवर निकल के आ रहा है टोटल। तो ये नेक्स्ट डे 5 करेगी, टोटल होगी यहाँ पे 10। और ये है डे 3। डे 3 में ये 2 करेंगी, ये 3 करेंगी, तो यहाँ होगी 15। और 15 वैक्सीन जो हैं बन चुकी हैं डे 3 तक। और 14 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि 3 दिन लगेंगे टोटल 14 से ज़्यादा या बराबर वैक्सीन बनाने में। इस टेस्ट केस में 15 बन रही हैं टोटल 3 दिन में, तो इन्हें हमारे पास आ चुकी हैं, तो आंसर हमारा होगा 3। अब देखते हैं अगला टेस्ट केस। ये हमें दे रखा है अगला टेस्ट केस, जिसमें 5th डे से चालू करती है कंपनी, 4 वैक्सीन बनाती है। ये ए कंपनी के बारे में दे रखी है इंफॉर्मेशन। और जो बी कंपनी है वो 2nd डे से चालू करती है 10 वैक्सीन बनाना पर डे, और ये दे रखी है बी के बारे में। और हमें टोटल चाहिए 100 वैक्सीन टोटल चाहिए हमें, ये हमें दे रखा है पी। तो देखो डे 1 में क्या होगा, डे 1 में ना ए कंपनी ने चालू करी ना बी कंपनी ने चालू करी, तो यहाँ पे हमारे पास 0 वैक्सीन निकल के आई। ओके, डे 2 दिन क्या होता है, डे 2 दिन वाले में हमारे पास बी कंपनी आती है और वो हमें 10 वैक्सीन बनाती है उस दिन। तो यहाँ तक हमारे पास 10 वैक्सीन हो गई। डे 3 में भी हमारे पास 10 वैक्सीन आ रही हैं जो बी कंपनी बना के दे रही है। तो यहाँ तक हमारे पास होगी टोटल 20 वैक्सीन डे 3 तक। चौथे दिन भी यही बना रही है 10 वैक्सीन बी कंपनी, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास 30 वैक्सीन। और 5वें दिन आकर बी कंपनी चालू करती है, और ए कंपनी चालू करती है 5वें दिन, और बी कंपनी 10 तो पहले कर ही रही थी। तो टोटल यहाँ पे हो जाते हैं हमारे पास 14 वैक्सीन। तो यहाँ तक हमारे पास बन जाती है 44 वैक्सीन टोटल। 6th डे जो होगा उसके अंदर फिर से 14 बनेंगी, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों चालू कर चुकी हैं। तो फिर से यहाँ पास टोटल आ जाएंगे यहाँ पास कितने, 58 वैक्सीन। सिमिलरली 7th डे भी 14 बनेंगी, तो ये हो जाएंगे अपने पास 72 वैक्सीन। 8th दिन भी यहाँ पर बनेगी 14 वैक्सीन, तो यहाँ पास हो जाएंगी 86 वैक्सीन। और 9th डे फिर से 14 बनेंगी और यहाँ पास हो जाएंगी 100 वैक्सीन। और यहीं पे हम अपना लूप बंद कर देंगे। और जो हमारा डे, जो लास्ट डे हमारा था वो 9 डे था, तो हम बोलेंगे टोटल 9 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 100 वैक्सीन्स बाय दीज 2 कंपनीज। तो आप देख रहे हो फर्स्ट डे 0 थी
तो हमने 0 काउंट करा है, उस डे को भी काउंट करा है। सेकंड डे जब चालू हुआ है तो हमने फिर नंबर ऑफ वैक्सीन जो प्रोडक्शन हुई है वो 10 ली है, थर्ड डे भी 10 ली है, तो टोटल 20 बनी। ऐसे ही 30 फिफ्थ डे जाके ये 4 और ऐड हुई है प्रोडक्शन में आके, तो इसलिए टोटल 14 हुई, इसलिए 14 डे लगे और टू 9 तक हमारे पास 100 वैक्सीन हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हिंट देता हूँ, तो ये आपका एक सिंगल फोर लूप से हो जाएगा, सॉरी वाइल लूप से हो जाएगा सही तरीके से। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको एक्सप्रेशन समझ में आई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।